अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मर्ज़िया, ऑप्शन बी में है कसीदा, ऑप्शन सी में है मसनवी, ऑप्शन डी में है रुबाई। अगर आप लोग जवाब जानते हैं तो कुछ सेकंड का जो है टाइम मिल रहा है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कसीदा। क्या हो जाएगा? कसीदा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 में है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है। ऑप्शन देख पा रहे हैं निदा फाजली, ऑप्शन बी में है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन सी में है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी में है परवेज़ शाहिदी। सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जगन्नाथ आज़ाद। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 में है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी में है अंग्रेज़ी, ऑप्शन सी में है फ़ारसी, ऑप्शन डी में है अरबी। सवाल नंबर 3 का सही जवाब बी क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 में है, सर सैयद के आबा व अजदा किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में औरंगज़ेब, ऑप्शन बी में है शाहजहां, ऑप्शन सी में है अकबर, ऑप्शन डी में है जहांगीर। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शाहजहां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शाहजहां। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन है 21%, ऑप्शन बी में है 31%, ऑप्शन सी में है 14%, ऑप्शन डी में है 11%। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 31%। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 में है, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आदमी के रूप, ऑप्शन बी में है आँख मचोली, ऑप्शन सी में है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी में है दर्पण। सवाल नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए यानी आदमी के रूप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आदमी के रूप। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 में है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। ऑप्शन है जहरा निगार, मलिका महरिंगार, ऑप्शन सी में है महोश, ऑप्शन डी में है जरिंगार। सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मलिका महरिंगार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 में है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आशियाना, ऑप्शन बी में है फरार, ऑप्शन सी में है कटी हुई शाख, ऑप्शन डी में है भाभीजान। सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आशियाना। निगार अजीम का कौन सा आपके निसाब में यानी कौन सा अफसाना जो है आपके निसाब में शामिल है, तो आशियाना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 में है, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून में एमए किया। ऑप्शन है अरबी फारसी, ऑप्शन बी में है ड्राइंग एंड पेंटिंग, ऑप्शन सी में है उर्दू अंग्रेजी, ऑप्शन डी में है फारसी अंग्रेजी। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 में है, तौबतुन नसूह किसका नावेल है। ऑप्शन देख पा रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी में है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी में है हादी रिस्वा। तो सवाल नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या हो जाएगा? तौबतुन नसूह किसका नावेल है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 में है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावेल लिखे। ऑप्शन ए में है बेटों की, और ऑप्शन बी में है मुसलमानों के, ऑप्शन सी में है बेटियों के, ऑप्शन डी में है रिश्तेदारों के। तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बेटियों के। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 में है, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है। ऑप्शन देखिए ज़ौक़, गालिब, सर सैयद, मौलाना आज़ाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गालिब। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 में है, अजनबी चेहरे किनकी तसनीफ़ है। ऑप्शन देख पा रहे हैं कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी में निगार अजीम, ऑप्शन डी में डॉक्टर अब्दुल मुगनी। सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कमर जहां। क्या हो जाएगा? अजनबी चेहरे किनकी तसनीफ़ है, तो कमर जहां की। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 में यानी 14 में है, फरार किसका अफसाना है। ऑप्शन देख पा रहे हैं सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन बी में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी में है कमर जहां, ऑप्शन डी में है शकीला अख्तर। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन देख पा रहे हैं 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1911 ईस्वी। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1910 ईस्वी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, तो 1910 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 में है, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है। ऑप्शन है 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, गर्द आवारगी, ऑप्शन सी में है यादों की बारात, ऑप्शन डी में है अपनी तलाश में। सवाल नंबर 16 का जो है सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गर्द आवारगी। क्या हो जाएगा? गर्द आवारगी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 में है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन है मीर मुत्तकी, ऑप्शन बी है मीर तकी, ऑप्शन सी में मीर खलीक, ऑप्शन डी में है मीर ज़मीर। तो देखिए सवाल नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मीर मुत्तकी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 में, अफसाना भाभीजान किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन है शकीला अख्तर, ऑप्शन बी में सैयद मोहसिन, ऑप्शन बी में सैयद मोहसिन, ऑप्शन सी में सोहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी में है कमर जहां। सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सोहेल अजीम आबादी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 में है, उर्दू के पहले शायर कौन थे। ऑप्शन अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में है मसऊद साद सुलेमान, ऑप्शन सी में है नुसरती, ऑप्शन डी में है
गवासी। सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मसूद साद सुलेमान। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 में है परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1992, ऑप्शन सी में 1993 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1994 ईस्वी। सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1994 ईस्वी। परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21 में इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है 1939 ईस्वी बेदायों में, ऑप्शन बी में है 1938 ईस्वी लखनऊ, ऑप्शन सी में है 1937 ईस्वी सहसराम, ऑप्शन डी में है 1940 ईस्वी अलीगढ़। ऑप्शन ए यानी 1939 ईस्वी बेदायों में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22 में है इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1953 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1956 ईस्वी। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1953 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 53 में है परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन है काशिफ हुसैन, ऑप्शन बी में तारिक हुसैन, ऑप्शन सी में साकिब हुसैन, ऑप्शन डी में खालिद हुसैन। सवाल नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी साकिब हुसैन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 24 में है इकराम अहमद साद सिद्दीकी इरफान सिद्दीकी के कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने में दादा, चचा, मामू, वालिद। सही जवाब है इसका दादा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दादा। सवाल नंबर 25 में है इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया? ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, बेदायूं। सवाल नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी दिल्ली। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 26 में है जफर गौर खपोड़ी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1934 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1937 ईस्वी। ऑप्शन सी यानी 1934 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1934 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27 में सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन है इंडिया गेट, ऑप्शन बी में खारा डिनर, ऑप्शन सी में है बिजली का खंभा, ऑप्शन डी में है नज़म बहुत आसान थी पहले। सवाल नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खरा डिनर। अगला सवाल देख सवाल नंबर 28 में परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? ऑप्शन देख पा रहे हैं सैयद अबरार हुसैन, ऑप्शन बी में सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन सी में सैयद परवेज हुसैन, ऑप्शन सी में है ऑप्शन डी में सैयद जावेद हुसैन। तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सैयद इकराम हुसैन। क्या हो जाएगा? सैयद इकराम हुसैन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 29 में परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1966, ऑप्शन बी में 1967, ऑप्शन सी में 1968, ऑप्शन डी में 1969। सवाल नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन सी यानी 1968 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 में है और इस वीडियो का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 30 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन है मिर्ज़ा जाफरी, ऑप्शन बी में सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन सी में सैयद गजनफर जाफरी, ऑप्शन डी में सैयद मोहम्मद रमज़ान अली। तो सवाल नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सैयद मोहम्मद अली जाफरी। क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। को सवाल नंबर 31 में है उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ऑप्शन देख पा रहे हैं सहरुल बयान, ऑप्शन बी में कदम राव, ऑप्शन सी में ज़हर इश्क, ऑप्शन डी में फरेब इश्क। आप लोगों को जो है कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, अगर जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कदम राव। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 32 में नसीम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी में है दिकन, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में पटना। सवाल नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लखनऊ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 33 में है नसीम की मसनवी का नाम क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं सहरुल बयान, ऑप्शन बी में गुलजार नसीम, ऑप्शन सी में बोस्ता ख्याल, ऑप्शन डी में ज़हर इश्क। सवाल नंबर 33 का क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी यानी गुलजार नसीम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुलजार नसीम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 में शायर में नसीम किसके शागिर्द थे? ऑप्शन है गालिब, आतिश, ज़ौक़, ऑप्शन डी में हाली। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आतिश। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 35 में नसीम का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1843 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1845 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1846 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1847 ईस्वी। सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1845 ईस्वी। नसीम का इंतकाल कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 में यानी 36 में परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देख पा रहे हैं 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1954 ईस्वी। सवाल नंबर 37 का यानी सवाल नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1952 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 37 में खिर्द का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है खुर्द, ऑप्शन बी में अकल, ऑप्शन सी में आकिल, ऑप्शन डी में अकलमंद। तो सवाल नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अकल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38 में अगर हाल की जमा अहवाल है तो हालत की जमा क्या होगी? ऑप्शन देख पा रहे हैं हालात, ऑप्शन बी में हालतों, ऑप्शन सी में अहवाल, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हालात। क्या हो जाएगा? हालात। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 में मोमिन की जिद क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं काफिर, कुफ्र, कुफार, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी काफिर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 40 में है रगबत क्या है? फाइल, फेल, सिफत या मफऊल। सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सिफत। रगबत क्या है? सिफत है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 41 में ख्वाहिश क्या है? मसदर, इसमें मफूल, हासिल मसदर, इसमें फाइल। तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हासिल मसदर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हासिल मसदर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 42 में
सनअत का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं हरफत, ऑप्शन बी में वसअत, ऑप्शन सी में सुरअत, ऑप्शन डी में खिदमत। सवाल नंबर 42 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हरफत। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 43 में क्या है कि अर्ज की जिद क्या होगी? ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए में है समा, ऑप्शन बी में है समा और ऑप्शन सी में है सामान, ऑप्शन डी में शाम। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी समा। अगला सवाल है सवाल नंबर 44 में फेल माजी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन देख पाए 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में है 3। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन सी यानी 6। फेल माजी की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में। अगर आप लोगों ने ये फेल माजी की किस्में नहीं पढ़ा है तो आपको जो है आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेल माजी का जो है लिंक डाल देंगे, आप उसमें जो है विस्तार से आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फेल माजी की जो है 6 किस्में कौन कौन सी किस्में हैं वो सुनिए ध्यान से आप लोग। फेल माजी की सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कितनी किस्में? 6 किस्में। सबसे पहला नंबर में आता है माजी मुतलक, दूसरा नंबर में माजी करीब, तीसरा नंबर में माजी बईद, चौथा नंबर में माजी इस्तमरारी या फिर इसको कहते हैं नातमाम। माजी इस्तमरारी का दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम। और पांचवा नंबर में क्या आता है? माजी शिक्किया। इसका जो है दूसरा नाम क्या है? माजी एहतमाली। माजी शिक्किया को हम लोग क्या कह सकते हैं? माजी एहतमाली। और छठा नंबर में क्या आता है? माजी तमन्नाई। क्या आता है छठा नंबर में? माजी तमन्नाई। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग, माजी मुतलक जो है किसे कहते हैं? तो माजी मुतलक किसको कहते हैं? गुजरा हुआ वह ज़माना जिससे यह मालूम हो कि अभी गुजरा है, जिससे यह मालूम हो क्या हो कि अभी गुजरा है, या बहुत ज़माना हो कि गुजर गया, या बहुत ज़माना हो कि गुजर गया। जैसे मैं समझ लीजिए आप लोग आया या फिर गया, लिखा, पढ़ा वगैरह। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या आता है? माजी करीब। तो माजी करीब गुजरा हुआ वह ज़माना जिसको गुजरे हुए कम मुद्दत हुई हो, जैसे आया है, गया है, लिखा है, पढ़ा है वगैरह। अब तीसरा नंबर में क्या आता है? माजी बईद। तो माजी बईद गुजरा हुआ वह ज़माना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो, जैसे आया था, गया था, लिखा था, पढ़ा था वगैरह। अब चौथा नंबर में क्या आता है? माजी इस्तमरारी। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फेल का होना या ना होना या फेल का होते रहते पाया जाए, जैसे देख पा रहे हैं आ रहा था, जाता था, या फिर जा रहा था, लिख रहा था, लिखता था वगैरह। ठीक है, अब क्या आता है? पांचवा नंबर में क्या आता है? माजी शिक्किया। क्या आता है पांचवा नंबर में? माजी शिक्किया। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें फेल के होने या न होने में शक हो, जैसे आया होगा, गया होगा। ठीक है, अब छठा नंबर में क्या आता है? माजी तमन्नाई। तो गुजरा हुआ वह ज़माना जिसमें तमन्ना या आरजू पाई जाए, जैसे अगर आता, काश वह जाता वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फेल माजी की किस्में समझ में आ गया होगा और 6 किस्में जो था वो आप लोग विस्तार से भी समझ चुके हैं। आइए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। सवाल नंबर 44 तुम लोग पढ़ चुके हैं माजी की फेल माजी की कितनी किस्में? तो कितने किस्में पढ़े हम लोग? 6 किस्में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 45 में मवाफिक की जिद क्या होगी? क्या है? मवाफिक की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए में है खिलाफ, ऑप्शन बी में मुखालिफ, ऑप्शन सी में मुखालिफत, ऑप्शन डी में खिलाफत। तो सवाल नंबर 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुखालिफ, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 में गुलिस्तान में सीता क्या है? ऑप्शन देख पा रहे साब का, ऑप्शन बी में हर्फ, ऑप्शन सी में लाह का, ऑप्शन डी में सिफत। तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लाह का। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 47 में दरजगा इसमें कौन सी किस्म है? दरजगा जो है इसमें की कौन सी किस्म है? ऑप्शन देख पा रहे इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें फाइल, ऑप्शन डी में इसमें मफऊल। तो क्या है दरजगा? दरजगा क्या है? किसी जगह है, ठीक है, कोई भी जगह है, तो जगह जिसमें हो तो वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। अगला सवाल है सवाल नंबर 48 में तुम जाते थे किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन देख पा रहे हैं माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम। तो आप में से सभी दोस्तों का क्या जवाब आएगा? ऑप्शन सी यानी माजी बईद। हालांकि ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले सवाल को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है? तुम जाते थे या फिर तुम जा रहे थे। ये जो है उर्दू में जो है इंग्लिश की तरह नहीं होता है, ये इसमें क्या होता है? अलग होता है थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? तुम जाते थे या फिर इसको कह सकते हैं तुम जा रहे थे। तो हम लोग किसमें पढ़े थे? तुम जाते थे या फिर तुम जा रहे थे, किसमें पढ़े थे? माजी इस्तमरारी में, जिसका दूसरा नाम क्या है? माजी नातमाम। क्या पढ़े थे? उसका डेफिनेशन आप लोग जान चुके हैं। माजी इस्तमरारी वह है जिससे गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का पूरा ना होना, किसी काम का क्या ना होना? पूरा ना होना समझा जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माजी नातमाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माजी नातमाम भी कहते हैं। यानी काम जो है अभी तमाम ना हुआ हो, तो यहाँ जाने का जो है काम जारी है, अभी क्या है? जारी है, इसलिए क्या हो जाएगा? माजी नातमाम। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, तुम जाते थे यानी अभी गए नहीं थे, जाते थे यानी जा रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी माजी नातमाम। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो कवायद का सारा जो जितना चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कवायद वाला चैप्टर सारा जाकर के पढ़िए आप लोग अच्छी तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 49 में है इमलाक का वाहिद क्या है? ऑप्शन है मुल्क, ऑप्शन बी में है मिल्क, ऑप्शन सी में है मलक, ऑप्शन डी में है मलिक। तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी मिल्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिल्क। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50 में है साद की जिद क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं नहस, ऑप्शन बी है मनहूस, ऑप्शन सी में मगफूर, ऑप्शन डी में मसऊद। तो सवाल नंबर 50 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए यानी नहस। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 51 में है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? ऑप्शन देख पा रहे हैं मदरसा शमसुल हुदा, ऑप्शन बी में मदरसा सुलेमानिया, ऑप्शन सी में मदरसा अनवारुल उलूम, ऑप्शन डी में मदरसा इमदादिया।
तो सवाल नंबर 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी मदरसा शमसुल हुदा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 52 में है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देख पा 1950, 1952, 1953, 1954। सवाल नंबर 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1952 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 53 में, डॉक्टर मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन है फरार, आशियाना, कटी हुई शाख, रुकैया भाभी। तो सवाल नंबर 53 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए यानी फरार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 में है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देख पा रहे हैं 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी। तो सवाल नंबर 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2002 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 55 में, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी में जामिया मिल्लिया, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में MAO कॉलेज और ऑप्शन डी में है जामिया हमदर्द। तो सवाल नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी MAO कॉलेज। अगला सवाल है, सवाल नंबर 57 में, सवाल नंबर 56 में है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन देख पा रहे हैं चारागर, ऑप्शन बी में चार चेहरे, ऑप्शन सी में अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी में आंख मचौली। तो सवाल नंबर 56 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चारागर। अगला सवाल देखिए, 57 नंबर में, गुलाम से मुअन्नस बनाइए। ऑप्शन देख पा रहे हैं गुलामी, ऑप्शन बी में बांदी, ऑप्शन सी में गुलामों, ऑप्शन डी में गुलमान। तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बांदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांदी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 58 में है, गुलाब का फूल खुशबूदार है, इस जुमला में सिफत कौन है? गुलाब फूल खुशबूदार या कोई नहीं। तो किसी मौसूफ में यानी किसी चीज में जो खूबी या खराबी पाया जाए उसको कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं उसको? सिफत। तो फूल के अंदर क्या पाया गया है? खुशबूदार, इसलिए क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, यानी खूबी पाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 59 में है यानी 59 नंबर में है, मुहावरा नाक का बाल होना का क्या माना है? ऑप्शन देख पा रहे हैं नाक गुरेज होना, ऑप्शन बी में नाक में बाल बढ़ना, ऑप्शन सी में सर्दी होना, ऑप्शन डी में नाक जाम होना। तो सवाल नंबर 59 का सही जवाब है नाक गुरेज होना है। सवाल नंबर 60 में, और ये आखिरी सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, जेरो जबर करना के क्या माना है? ऑप्शन है ऊंचे यानी ऊपर नीचे करना, ऑप्शन बी में तबाह बर्बाद कर देना, और ऑप्शन सी में आगे पीछे करना, ऑप्शन डी में उलट पुलट करना। तो आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तबाह बर्बाद कर देना। अगर आप लोगों ने अगली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक की सहायता से आप लोग जो है आसानी से सभी वीडियोज़ को पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो आज का जो है हम लोगों का वीडियो फिनिश हो गया है। अब हम लोग फिर कल से कुछ दूसरा पढ़ेंगे। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। खुदा हाफिज़। और आप लोग अपने